नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों से रूबरू में। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है जिम्मेदार कौन। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हमारी इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहू को जलाकर मार डालने वाले सास ससुर और पति को जब पुलिस गिरफ्तार करके ले जाने लगी तो सुबकती हुई छोटी बहन अचानक ही इंस्पेक्टर को रोककर बोली, इन्हें भी गिरफ्तार कीजिए इंस्पेक्टर साहब। दीदी की मौत के लिए ये लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं। क्या आपके माँ बाप? इंस्पेक्टर ने आश्चर्य से पूछा। वहाँ उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए एक बेटी का माँ बाप पर ऐसा आरोप सुनकर। तू पागल हो गई है क्या? अरे हम खुद उसकी मौत के दुख में अधमरे हो रहे हैं। भला कोई माँ बाप अपनी बेटी को कभी मार सकते हैं क्या? हे भगवान! माँ अपना माथा पीटने लगी। छोटी ने बताया, दीदी शादी के कुछ समय बाद से ही बराबर आप लोगों को अपनी परेशानी बता रही थी कि उसके ससुराल वाले उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जीजा और सास मारपीट करते हैं, उसे खाना नहीं देते। कितनी मिन्नतें करती थी वो आपसे कि मुझे बचा लो इन दरिंदों के हाथ से, ये लोग मुझे मार डालेंगे। छोटी ने कहा, हम तो उसका घर परिवार बचाना चाहते थे। कौन माँ बाप नहीं चाहते कि लड़की अपने घर में सुखी रहे? पिता ने अपनी दलील दी। सुखी? छोटी गुस्से से बोली, ये जानने के बाद भी कि उसकी सास और पति की निगाह एक अमीर आदमी की दौलत पर है जो पैसों के बूते पर अपनी बदनाम हो चुकी बेटी की शादी जीजा से जल्द करवाना चाहता है। और इस लालच में जीजा और उसकी माँ दीदी की जान लेने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि तलाक तो आप लेने नहीं देते दीदी को, है ना? हम तो समझौता चाहते थे। माँ ने कुछ कहना चाहा। अरे दरिंदों से कैसा समझौता माँ? कितना रोई थी दीदी। हाथ जोड़कर आप लोगों के सामने कि माँ एक कोने में इज्जत से पड़े रहने दो, बस अपनी रोटी मैं आप कमा लूँगी। लेकिन आपने कभी समाज की, कभी अपने बुढ़ापे को बदनामी से बचाने की दुहाई देकर दीदी का मुंह बंद कर दिया। उनकी कोई परवाह न की। काश आप समाज और इज्जत की परवाह करने की जगह अपनी बेटी की परवाह करते। छोटी हिकारत से बोली। सबको सांप सूंघ गया। इंस्पेक्टर गहरी सांस लेकर रह गया। और इस तरह हमारी ये कहानी जिम्मेदार कौन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सच है, बेटियों को मारने में ससुराल वाले जितने जिम्मेदार होते हैं उससे अधिक जिम्मेदारी मायके वालों की उपेक्षा और बेटियों के विवाह के बाद अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझकर गंगा नहा लेने वाली मानसिकता की होती है। अगर माँ बाप बेटियों को घर में बराबर का दर्जा और साथ दें तो ससुराल में वो यूँ बलि ना चढ़ाई जा सकेंगी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching.